Sir, preparation strategy were twofold. One was I focused on DAF, the detailed application form, and उससे जितने भी possible questions बन सकते हैं वो मैंने बनाए थे और उसके आंसर भी पहले ही सोच लिए थे. और second was current affairs जो न्यूज़पेपर में last 2-3 months से चल रहा है. उन topics पर opinion, अपना खुद का opinion होना बहुत important था. तो ये दोनों चीज़ें मैंने करी थी. ओके, सो जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो तो न्यूज़पेपर का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो आपने क्या एक ही न्यूज़पेपर रेफर किया था या आपने स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करी थी कि और मल्टीपल सोर्सेज को भी रेफर करते हैं? सर मैंने न्यूज़पेपर की वो बढ़ा दी थी. सर मैंने एक्चुअली 2 न्यूज़पेपर रेफर किए थे ड्यूरिंग माई इंटरव्यू प्रिपरेशन. वन वॉज द इंडियन एक्सप्रेस जो मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही थी. सेकेंड वॉज फॉर माई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. तो मैंने मिंट पढ़ा था. इसी के साथ साथ मैं बिजनेस स्टैंडर्ड इन सब के एडिटोरियल्स पढ़ लेती थी अगर टाइम मिलता था तो. ओके, सो आपने इंटरव्यू के लिए मॉक्स दिए होंगे. सो आप जब मॉक्स देने गए तो व्हाट वाज द जनरल फीडबैक, क्योंकि आप सेकंड अटेम्प्ट में भी ऑलरेडी दे चुके थे एक बार, तो इस अटेम्प्ट में और पिछले कंपैरिजन में सेकंड अटेम्प्ट में व्हाट वाज द फीडबैक गिवन इन मॉक इंटरव्यूज? सो वन ऑफ द फीडबैक्स वाज कि एवरी क्वेश्चन को आंसर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आपको लग रहा है कि शायद ये आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं शायद गलत नॉलेज है या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस ओपिनियन पे, तो यू कैन ऑलवेज से आई डोंट नो. तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बहुत हम्बली अगर आप बोलेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि आप कोई नेगेटिव ओपिनियन जाएगा, बिकॉज दे आर देयर टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी नॉट योर नॉलेज. नॉलेज टेस्ट हो चुकी है, तो यही इन मॉक इंटरव्यूज के थ्रू मेरी पर्सनैलिटी में इनकलकेट हुआ था. सो इशिता, कमिंग टू द D-Day इंटरव्यू है आपका यूपीएससी का. आप एंटर गए, गेट में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, फिर आपको पियोन ने बोला कि आप यहाँ बैठिए. आपका बोर्ड पता नहीं होता तब तक आपको, बट उसके पहले जो एक फीलिंग होती है कि क्योंकि आप सेकेंड अटेम्प्ट में ऑलरेडी दे चुके थे, सो इस बार आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस यूपीएससी का किसका था? अगर आप बता सकें कौन सा बोर्ड था और कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? सर मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था और सेकेंड डे पे मेरा इंटरव्यू था 6th of April में, और उसमें भी मॉर्निंग सेशन में आई वाज द फर्स्ट वन टू गो. ओके, सो मेरे से ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड थे, विच वाज इकोनॉमिक्स, एंड दे लिंक्ड इकोनॉमिक्स विद करंट अफेयर्स. जैसे मुझसे श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में पूछा था, द श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, यूक्रेन रशियन वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया. ये सब ऐसे क्वेश्चंस आए थे, मोस्टली करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे. कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसको लेके आपने बोला हो कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, या फिर आपने बोला हो मना कर दिया हो आंसर करने के लिए पोलाइटली? सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका मुझे आंसर नहीं आते थे. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट river dispute, interstate river dispute. Okay. And sir asked me about different river disputes that are going on and the states involved. So I was not very comfortable in answering this question. So I said, sorry sir, I don't know. Okay. So इस इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन रहा हो जिसको आपको लगा हो कि वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल क्वेश्चन, जो आपको याद रह गया हो कि शायद ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया? कोई ऐसा क्वेश्चन था? सर स्मिता नागराज मैम ने मेरे से ये पूछा था कि यू हैव लिव्ड इन बोथ चेन्नई एज वेल एज दिल्ली. व्हाट आर द गुड फीचर्स ऑफ चेन्नई दैट यू वुड लाइक दिल्ली टू अडॉप्ट एंड गुड फीचर्स ऑफ दिल्ली दैट यू वुड लाइक चेन्नई टू अडॉप्ट. आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेल थॉट क्वेश्चन. सो अगर आपको कुछ याद हो कि आपने ऐसा क्या बोला अडॉप्ट करने के लिए? सर ब्रॉडली तो मैंने कहा था कि चेन्नई इज एनवायरमेंटली वेरी कॉन्शियस एंड बिकॉज दे हैव रिसेंटली सफर फ्रॉम द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, सो दे आर एक्टिवली harvesting water, rainwater harvesting, etc. All of these things are happening. And in the coming days, even Delhi would be facing acute water crisis, so that can be adopted. And in Delhi, the health and as well as the education reforms that the Delhi government has brought about that are very good, which Chennai can adopt. Okay. So जब आपका इंटरव्यू लगभग कितना देर चला होगा? अगर कुछ गेस किया हो आपने, एस्टिमेट कितना था, कितना लंबा इंटरव्यू था? सर अराउंड 30 minutes. 30 minutes एवरेज इंटरव्यू था. ओके, एंड इंटरव्यू के बाद आपको जब आप बाहर निकल के आए वहाँ से तो कैसा लगा? डिड यू डू वेल, और या फिर थोड़ा और बेटर कर सकते थे? व्हाट वाज द फीलिंग? सर हमेशा लगता है कि और बेटर हो सकता था इंटरव्यू में भी. कुछ क्वेश्चन और बेटर आंसर हो सकते थे जो बाद में निकल के पॉइंट्स याद आते हैं, और वो बहुत टाइम तक चलता रहा. 2-3 हफ्ते तक ऐसा इंटरव्यू के क्वेश्चंस याद आते थे और कुछ पॉइंट्स याद आते थे. बट आई थिंक वो मैटर इतना नहीं करता है. आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ अपना ओपिनियन रख रहे हैं वहाँ पे, वो मैटर करता है. कुछ अगर क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स छूट भी जाए क्वेश्चन में तो इट्स फाइन, बट लेकिन वो ट्रबल करता रहता है जब तक रिजल्ट नहीं आता.